हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शन होते हैं, जो बैंकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा और सिखाऊंगा आपको कि आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हेडिंग के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा और मैं एक हेडिंग तैयार कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ बैंकिंग फिनांशियल फिनांशियल फाइनेंशियल भी कहते हैं, ट्रेनिंग, TRAINING, फिनांशियल ट्रेनिंग। अच्छा, ये यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा लोन यूजर, और उसके बाद आएगा बैंक नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं INTEREST, इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ, मतलब टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं PMT, PPMT और IPMT। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, इस एरिया को, और यहाँ से हम इसे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, लोन यूजर का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया संदीप कुमार सुधीर सुधीर मोहन आशीष शर्मा धीरज त्यागी दीपक प्रजापति राम कुमार। अब इसके बाद हम यहाँ पे बैंक के नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम डालते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनियन बैंक और IDBI बैंक। और हमारा जैसे बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। लोन यहाँ पे डालेंगे, तो लोन यहाँ पे ऐसे डाल दिया मैंने 1 2 1 2 3 4 2 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 5, सही है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हम लिख देते हैं 5%, 7%, 9%, 6%, 8%, 12%। टाइमिंग यहाँ पे हम डाल देते हैं 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 12 महीने, 32 महीने, 36 महीने। इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस एरिया को बोल्ड, अंडरलाइन, कलर फिल, फ़ॉन्ट कलर फिल। अच्छा, सही है। ये हमारा एक डाटा तैयार हो गया है प्रैक्टिस के लिए, और इसे सेलेक्ट करके हम इसे थोड़ा मिडिल में लाते हैं अच्छा लगने के लिए। ये अच्छा जी,
अब क्या है कि इसमें ये दिया गया है कि संदीप कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक से 15 मतलब ये आपका 1.5 लाख का लोन लिया है 5% के इंटरेस्ट रेट से, जिसमें 24 महीने की किस्त है। तो 24 महीने की किस्त में आपको 1 महीने की किस्त निकालनी है। तो इसमें मैंने क्या निकाला है कि संदीप कुमार नाम से एक व्यक्ति है जिसने पंजाब नेशनल बैंक से 1.5 लाख का लोन लिया है 5% के रेट से, जो 24 महीने में उसे चुकाना है। तो 1 महीने का मुझे निकालना है कि 1 महीने की किस्त कितनी होगी 24 महीने में। 24 महीने की किस्त में 1 महीने की किस्त निकालिए कि हर महीने कितना आपको किस्त देनी होगी विद इंटरेस्ट। तो पीएमटी का हम यूज करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुझे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पीएमटी टाइप करेंगे, गो पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। देखो यहाँ पीएमटी आ गया है। ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा है रेट। तो यहाँ पे रेट जो पूछ रहा है वो इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाला 5% और स्लैश लगाएंगे, मतलब भाग देना है। और हमारे एक साल में कितने, मतलब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे डालना है। तो मैंने डाल दिया 1 ईयर में 12 महीने होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एनपीईआर। एनपीईआर क्या होता है, एनपीईआर है कि आपको टोटल कितने महीने मिले हैं आपको बैंक का लोन चुकाने के लिए। तो यहाँ पे एनपीईआर में 24 है टोटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। और प्रेजेंट वैल्यू में कि कितने का लोन लिया गया है, तो कितने का लोन लिया गया है यहाँ पे लिखा है 1.5 लाख का, तो मैंने 15 और 4 टाइम 0 डाल दिया मैंने। फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फ्यूचर वैल्यू के लिए कोई भी सेट नहीं करा ऑप्शन, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हमारे फिक्स डिपॉजिट के लिए होता है। टाइप में हम 0 टाइप करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे। ये हमारा जो पीएमटी है, पीएमटी में ये निकाल के दिखाया है कि जो 1.5 लाख का लोन लिया गया है 5% की दर से, तो 1 महीने में आपको कितनी किस्त देनी होगी। तो हमें मतलब जो भी संदीप को जो किस्त देनी होगी वो 6,580 रुपये 71 पैसे देनी होगी। दोबारा ट्राई करते हैं, फंक्शन पीएमटी और उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे। और यहाँ पे रेट है तो इसमें इंटरेस्ट रेट 7% है, तो 7% डाला मैंने। उसके बाद स्लैश लगाया, कितने महीने के लिए है 36, लेकिन यहाँ पे एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और एनपीआर में हम ये 36 को लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू में कितने का लोन है, यहाँ पे है ये 2.5 लाख का लोन है, तो 2 5 1 2 3 4। फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है और टाइप में हम डालेंगे 0। तो ये हमारा निकल के आएगा 1 महीने की किस्त 7,719 रुपये 27 पैसे। सभी को एक साथ निकालने के लिए सिलेक्शन करके ड्रैग करा लेते हैं, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पीएमटी के बाद पीपीएमटी का नंबर आता है। पीपीएमटी का मतलब होता है कि हर महीने की जो किस्त देने हैं उसमें विदाउट इंटरेस्ट कितना आपको पे करना पड़ रहा है इंस्टॉलमेंट में, वैल्यू। तो सिर्फ वैल्यू को निकालने के लिए हम करते हैं। तो इसका यूज करने के लिए मुझे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा पीपीएमटी। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे, पीपीएमटी आ गया है, ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद रेट आ रहा है, तो रेट हमारा है आपका 5% का /12 और पर, इसमें पर में पूछ रहा है कि आपको 1 महीने का इंस्टॉलमेंट देखना है या 2 महीने या 3 महीने या टोटल 36 महीने, तो मुझे 1 महीने का इंस्टॉलमेंट देखना है। और एनपीआर में टोटल कितने महीने हैं, तो यहाँ पे टोटल महीने जो हैं वो है आपके 24, तो हम यहाँ पे 24 डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू में है हमारा 1.5 लाख का लोन, तो 1 5 1 2 3 4 1.5 लाख डाल के जब ओके करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी विदाउट इंटरेस्ट। ये तो विद इंटरेस्ट है और ये विदाउट इंटरेस्ट है। दोबारा ट्राई करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, पीपीएमटी ट्राई करेंगे, पीपीएमटी के बाद गो, ओके। उसके बाद इसे नीचे करेंगे और हमारा जो रेट है वो इसमें है 7% का वैल्यू का, और /12 डालेंगे 12 महीने की वजह से। पर में हम डालेंगे टोटल 36 महीने है तो 36, पर में 1 महीने का निकालना है, तो 1 महीना। और एनपीआर में हम डालेंगे 36 और प्रेजेंट वैल्यू में टोटल कितने का लोन है वो ये डालेंगे, तो 2.5 लाख है, 1 2 3 4 और उसके बाद ओके करेंगे तो ये आ गया आपका विदाउट इंटरेस्ट वैल्यू। अच्छा, आईपीएमटी का क्या यूज है, इसे हम ड्रैग करा लेते हैं पहले। ये आईपीएमटी का यूज होता है सिर्फ इंटरेस्ट देखना। तो इंटरेस्ट देखने के लिए हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, आईपीएमटी टाइप करते हैं
गो पे क्लिक करने के बाद ओके का बटन दबाते हैं। यहाँ पे हम रेट पूछ रहा है, तो IPMT के लिए जो रेट है वो रेट हम डालेंगे। तो IPMT का जो यहाँ पे रेट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 5% है, तो मैंने यहाँ पे 5%/12 डाल दिया। यहाँ पे पर में पूछ रहा है तो हमें 1 महीने का इंटरेस्ट पता करना है। टोटल NPR 24 है तो 24 लिखेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू में हमारा लोन कितने का है वो 1.5 लाख रुपए का है, तो 1.5 लाख रुपए यहाँ डाल देंगे। ओके करेंगे तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट बताएगा 1 मंथ का। दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे IPMT, उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ पे रेट पूछ रहा है, रेट यहाँ पे 7% है, तो 7%/12 12 महीने की वजह से, और पर में 1 महीने का मुझे देखना है वैल्यू, और NPER में टोटल कितने महीने हैं 36 हैं, देखिए तो ये 36 मैंने यहीं लिख दिया। और कितने का लोन है टोटल 2.5 लाख का, तो यहाँ पे 2.5 लाख लिख दिया। उसके बाद जब ओके करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल PPMT प्लस IPMT को अगर जोड़ते हैं तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो एंटर करके देखते हैं, ये 6,580 रुपये 71 पैसे, देखो यही आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें ठीक हैं आपकी। और इसे भी हम ड्रैग करा लेते हैं ऐसे डाउन तक। अब थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, इसे थोड़ा सा अच्छा सा दिखे इसलिए हम इस पर कलर इफेक्ट डाल देते हैं। तो सिलेक्शन करते हैं, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर। अब इसी की कॉपी कर लेते हैं, ये एरिया और ये फॉर्मेट पेंटर, ये देखिए। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है बैंकिंग फिनेंशियल फंक्शन का। ये देखिए फाइनेंशियल फंक्शन ट्रेनिंग का, ये देखिए ये हमारा डाटा तैयार हो गया है पूरी तरह से। इसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।